नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अकबर के बारे में अध्ययन करेंगे और अंत में देखेंगे जो यूपीपीसीएस 2024 ने एक प्रश्न पूछा था अकबर के ऊपर। पहले पूरा अध्ययन कर लें अकबर के बारे में फटाफट। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब में गुरदासपुर के निकट कलानौर में उनका सिंहासनारोहण हुआ था। 14 वर्ष की इस समय उसकी आयु 14 वर्ष से कम थी। ठीक, तो 14 वर्ष से कम उम्र में कलानौर में अकबर का सिंहासनारोहण हुआ। कब? 14 फरवरी 1556 को। और 15 अक्टूबर 1542 को इनको जन्म हुआ अमरकोट में, अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में। और 1556 में पंजाब के गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर में इनका सिंहासनारोहण हुआ। 14 वर्ष से कम उनकी उम्र थी उस समय। शाह अब्दुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। कौन? शाह अब्दुल माली। हुमायूं इसे फरजंद पुकारता था, फरजंद। बैरम खां, यहीं से क्वेश्चन पूछा था यूपीपीसीएस 2024 में। बैरम खां अकबर का क्या था? संरक्षक था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। ने अपना वकील वजीर नियुक्त किया। तो अकबर ने बैरम खां को अपना वजीर नियुक्त किया था। ठीक, तथा उसे खाने खाना की उपाधि से विभूषित किया था। खाने खाना की उपाधि से विभूषित किया था। अब यही तुरंत प्रश्न देख लें जो 2024 के यूपीपीसीएस में आया था। बैरम खां के संदर्भ में विचार कीजिए। अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी, तो सही बात है, दी थी। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी, तो गलत बात है। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय दी थी, ये बात सही होगी। तो पहली बात सही है, दूसरी बात गलत है, क्योंकि अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय दी थी। फिर से अब यहाँ पर आ जाए, जो था बैरम खां अकबर का संरक्षक था, ठीक बात है। फिर अकबर ने उसे अपना वकील या वजीर नियुक्त किया और उसे खाने खाना की उपाधि दी। तो जब वजीर नियुक्त किया तो उस समय खाने खाना की उपाधि दी थी। बड़ा आसान प्रश्न था ये। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कछवाहा राजपूतों के साथ में, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था तो सांगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा बिहारी मल भारमल बादशाह की रक्षा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसमें अपने ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई, लोक प्रचलित नाम जोधाबाई, का विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। तो आमेर का राजा था बिहारी मल या भारमल, उसकी बेटी थी हरखाबाई, जिसको जोधाबाई भी कहते हैं, उससे अकबर का विवाह करवाया। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा बिहारी मल की पुत्री या भारमल की पुत्री से विवाह किया। कहाँ? सांभर में। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। तो हरखाबाई पहली राजपूत कन्या थी जिनसे विवाह हुआ। इस प्रकार बिहारी मल यानी भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। उसका नाम क्या है? बिहारी मल या भारमल। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम जहांगीर का जन्म हुआ। तो सलीम जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, अकबर के बेटे का नाम सलीम, जिसका बाद में नाम पड़ा जहांगीर। तो इसे हरखाबाई से पुत्र हुआ सलीम। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय का समर्थन किया। चिश्तिया संप्रदाय का समर्थन किया। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर, 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। 1562 में दास प्रथा का अंत किया, 1562 में 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, 1564 में जजिया कर,
1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर, 1564 में जजिया कर समाप्त किया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। उसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो। महामंगा के पुत्र अधम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। ठीक है, महामंगा के पुत्र अधम खां को 1562 में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। गोंडवाना की अकबर के आक्रमण 1564 के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। 1565 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राव चंद्र सेन ने भादरा जोड़ में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। राव चंद्र सेन ने 1579 में सोजत पर अधिकार कर लिया, अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों से चला गया। 1581 में उसकी मृत्यु हो गई। छोड़ो। हल्दी घाटी का युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। तो हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोंगड़ा गढ़ से 14 मील दूरी हल्दी घाटी के दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों पर उतरा। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें राणा प्रताप पराजित हुए। उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। तो अकबर की ओर से आए थे मान सिंह। 1576 में युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। ठीक, मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर से संधि की थी। ठीक, राणा प्रताप के बेटे थे राणा अमर सिंह, तो 1615 में जहांगीर से संधि किए थे। अब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर, सलीम माने जहांगीर, अब शहजादा सलीम यानी जहांगीर ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया। तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी। तो अबुल फजल की हत्या किसने करवाई? अकबर का बेटा सलीम ने करवाई। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। अतएव वह प्रशा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी समान थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था। उसका कार्य सैनिकों का वेतन और सैनिक संगठन से संबंधित था। अकबर ने 1573 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया 1573 में, जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सकें अथवा एक घोड़े को 2 बार न प्रस्तुत कर सकें। 1574-75 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर
सैनिक संगठित किया। 1574-75 में मनसबदारी व्यवस्था लाई। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद है। मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। दीवान शब्द फारसी भाषा का है और खलीफा उमर के काल से मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासनकाल के 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल, ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। दीवान मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया मंगोलिया से ली गई थी। ठीक है, इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 11वें वर्ष 1566-67 में प्रारंभ की। मनसब प्राप्त कर्ता 3 वर्गों में विभक्त थे: मनसबदार, अमीर, अमीर आजम। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ। जब्ती प्रणाली जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थे। टोडरमल ने जब्ती प्रणाली लाई। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 में आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली शुरू की। आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त कब लाया? 1580 में लाया। अकबर ने 1580 में आईने दहसाला यानी टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली लाई और मुगलकालीन व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था, इस कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल अर्थ मंत्री था और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। जहांगीर के शासन समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्ताने मजाहिब में पहली बार दीने इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्ताने मजाहिब में पहली बार दीने इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। अकबर ने आगरा से लगभग 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1568-69 ईस्वी में एक राजमहल सह किला का निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी में इनमें जोधाबाई महल, फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है? जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल या सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, तुर्की सुल्तान की कोठी, बीरबल कोठी प्रमुख हैं। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा। किसे? तुर्की सुल्तान के महल को। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था। अकबर ने गुजरात विजय 1572-73 ईस्वी में की थी और इसके पश्चात सीकरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बताया है। अकबर ने 1582 में दीने इलाही या तौहीदे इलाही शुरू किया। कब? 1582 में तौहीदे इलाही या दीने इलाही की स्थापना की। 1582 में। इसमें अकबर ने सभी धर्मों के मूल विद्वानों सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीने इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। सूफी सर्वेश्वरवाद। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। अबुल फजल। हिंदुओं में केवल बीरबल महेश दास भी इनका नाम है, ने इसे स्वीकार किया।
अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा। बहिस्ताबाद। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु निर्माण जहांगीर ने 1613 में करवाया था। यह मकबरा 5 मंजिला है। 5 मंजिला मकबरा है सिकंदरा में। इसकी प्रमुख विशेषता गुंबद विहीन होना है। गुंबद विहीन। गुंबद, अकबर के मकबरे में गुंबद नहीं है। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। तो अकबर ने जो अनुवाद विभाग की स्थापना की, उसका अध्यक्ष कौन था? फैजी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया। नकीब खां बदायूनी फैजी ने मिलकर के नकीब खां बदायूनी फैजी ने रज्मनामा लिखा। फारसी में महाभारत का अनुवाद है। बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया। बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया। रामायण में 4 अक्षर, बदायूनी में 4 अक्षर। तो बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया। फैजी ने लीलावती का अनुवाद किया। अबुल फजल ने कालिया दमन का अनुवाद किया फारसी में। बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का, अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर के मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी। जरी कलम। मोहम्मद हुसैन कश्मीर का ग्रंथकर्ता था, जिसको जरी कलम की उपाधि दी, मोहम्मद हुसैन को। हरि विजय सूरी जैन साधु था, जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिन चंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान कहा गया। तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी, हरि विजय सूरी को जगत गुरु की, जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की, बैरम खान को उपाधि दी खाने खाना की। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। भारत में उस समय अकबर 1556 से 1605 का शासन था, और एलिजाबेथ प्रथम जो है 1558 से 1603 ईस्वी तक थी। यानी अकबर के आने के 2 साल बाद एलिजाबेथ बनी, और अकबर के जाने से 2 साल पहले एलिजाबेथ गई, यानी 4 साल कम जी, मतलब 4 साल कम शासन रहा। मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। कौन सा मुगल कालीन विद्वान है जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है? तो अमेरिका की खोज हुआ था 1492 में। तो उसके काफ़ी बाद अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। राल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। रॉल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। 1578 में इसने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में महजरनामा की घोषणा की। यह महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया। महजर को स्मिथ और वुल्जले हेग ने अचूक आज्ञापत्र कहा है। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम आदिल की उपाधि धारण की। तो सुल्तान आदिल या इमाम आदिल यह अकबर की ही उपाधि है।
अकबर स्वयं बसंत, होली, दिवाली जैसे त्योहारों में भाग लेता था। उसने तुलादान, झरोखा दर्शन आदि हिंदू त्योहारों को भी स्वीकार कर लिया। तुलादान, झरोखा दर्शन अकबर ने शुरुआत की। लेन पूल के अनुसार हिंदू राजाओं को एकजुट कर लेना अकबर के समय की सबसे स्पष्ट विशेषता है। अब ये प्रश्न देखें फिर से एक बार। अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी, सही बात है। और मोहम्मद हुसैन को एक उपाधि दी थी, कहाँ गया, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी। हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि। जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान कहा। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी, हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि, जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी। और बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का, अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया। और फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने की थी। महाभारत का अनुवाद रज्मनामा नाम से किया, फारसी में नकीब खां, बदायूनी, फैजी मिलकर के। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।